कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग टॉप 50 जीके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में बार बार आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है 1947 में, या 1949 में, 1950 में, 1952 में। आपका सही ऑप्शन है, भारत का जो संविधान वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आपका ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति। आपका सही ऑप्शन है, भारत के संविधान का संरक्षण जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने सदन है? भारतीय संविधान के कितने सदन? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के वह 2 सदन है, जिसका नाम है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। कितने वर्षों होता है? 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, आपका ऑप्शन है 6 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 6 वर्षों तक होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपका सही ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन या बीबी गिरी। तो आपका सही ऑप्शन है, भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितना से कितना तक था। ठीक है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत का संविधान जो था वह ब्रिटेन से अधिक प्रभावित है। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया था, भारत में आपातकालीन की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकालीन की घोषणा कौन करता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका सही ऑप्शन है, भारत में जो आपातकालीन की घोषणा करता है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्षों का है? भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र जो है वह 18 वर्षों तक है। कितने वर्षों का है? 18 वर्षों का है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार? भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार? आपका ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो आपका सही ऑप्शन है, भारत के संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। पहले कितना था? 7 था, अब कितना हो गया है? 6 हो गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। ठीक है, भारत में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपका अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था भारत में मौर्य वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1526, 1556 या फिर 1761 या फिर 1857। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा, पानीपत का जो प्रथम लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी को हुआ था। 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है 1930, 1942 या फिर 1919 या फिर 1921। तो आपका राइट ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 ईस्वी को चालू हुआ था। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि शाहजहां ने। और ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, किसके याद में बनाया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है राजकोट,
पोरबंदर, अहमदाबाद या फिर सूरत। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1919, 1920, 1930 या फिर 1942। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। आपका ऑप्शन है गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, कुषाण वंश का या फिर चोल वंश का। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के रचयिता कौन है। आपका ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास जी, कालिदास जी या फिर वेद व्यास जी। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ए वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसने लिखा है। आपका ऑप्शन है चाणक्य, कालिदास, वाणभट्ट या फिर पाणिनि। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, वह चाणक्य। कौन है, चाणक्य। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई है। आपका ऑप्शन है मेरठ से, दिल्ली से, कानपुर से या फिर झांसी से। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 1857 की जो क्रांति का शुरुआत है वह मेरठ से हुई है। कब हुई है, 10 मई को। कब हुई है, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई है और 12 मई 1857 को दिल्ली से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है किसी काम का नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम पढ़ता है में क्रिया कौन सा है, राम पढ़ता है में क्रिया कौन सा है। आपका ऑप्शन है राम पढ़ता है या फिर पढ़ता है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा राम पढ़ता है। इसमें पढ़ता है क्या हो जाएगा, क्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठा शब्द किस प्रकार का विशेषण, मीठा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो आपका ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर संकेतवाचक। अब तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इस मीठा शब्द जो है वह गुणवाचक सर्व विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का बहुवचन क्या है, कलम का बहुवचन क्या है। आपका ऑप्शन है कलमे, कलमों, कलम या फिर कलमों। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कलम का जो बहुवचन है वह क्या हो जाएगा, कलमे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलमे। आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई में कौन सा सर्वनाम है। आपका ऑप्शन है पुरुषवाचक या फिर निजवाचक या फिर संबंधवाचक या अनिश्चितवाचक। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मई में पुरुषवाचक क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का पर्यायवाची क्या होता है, पानी का पर्यायवाची क्या है। आपका ऑप्शन है अग्नि, जल, वायु या धूप। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी का जो पर्यायवाची है वह क्या है, जल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का विलोम शब्द क्या है, आकाश का विलोम शब्द क्या है। आपका ऑप्शन है जमीन, बादल, तारा या फिर सूर्य। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आकाश का जो विलोम शब्द है वह क्या है, जमीन है। क्या है, जमीन। आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है, धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द। आपका ऑप्शन है संज्ञा, क्रिया है, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि धीरे धीरे जो है वह क्रिया विशेषण है। क्या है, धीरे धीरे आया क्रिया विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर किस प्रकार का शब्द है, सुंदर किस प्रकार का शब्द है। आपका ऑप्शन है संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा जो सुंदर है वह क्या है, विशेषता बतलाता है। सुंदर कितना हो तो ये विशेषता बतलाता है। तो यह क्या विशेषण है। ठीक है। उसके बाद क्या है विद्यालय का अर्थ क्या है, विद्यालय का अर्थ क्या है, खेलने का स्थान, पढ़ने का स्थान, रहने का स्थान या फिर पूजा करने का स्थान। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पढ़ने का स्थान। ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या फिर अर्कटिक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो आपका राइट ऑप्शन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। ठीक है। इसका कितना लंबाई है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। आपका ऑप्शन है सहारा, थार, गोबी या फिर कालाहारी। तो आपका राइट ऑप्शन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा मरुस्थल है, सहारा रेगिस्तान है। ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू या फिर एवरेस्ट। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका ऑप्शन है गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ या फिर बद्रीनाथ। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा कि गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट ऑप्शन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? आपका ऑप्शन है गोल, चपटा या त्रिकोण या फिर अंडाकार। तो आपका राइट ऑप्शन होगा कि पृथ्वी का जो आकार है वह गोल चपटाकार है। कैसा है? चपटाकार गोल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो आपका राइट ऑप्शन है भारत की जो राजधानी है वह क्या है? नई दिल्ली है। क्वेश्चन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपका ऑप्शन है 6, 8, 10 या फिर 12। आपको सही राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है CO2, H2O, O2 या फिर NaCl। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। क्या है? H2O है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है 200, 206, 210 या फिर 212। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है, ग्रह है या फिर उपग्रह या फिर धूमकेतु है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? आपका ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या फिर वाष्पीकरण। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पौधे अपना भोजन वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपका ऑप्शन है क्लोरीन या फिर हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन के कारण। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मानव शरीर में जो खून का जो रंग लाल होने के कारण है वह हीमोग्लोबिन है। क्या? हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? आपका ऑप्शन है लोहा, हीरा, सोना या फिर तांबा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे कठोर पदार्थ क्या? हीरा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का बल्ब किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है न्यूटन ने, एडिसन ने या फिर आइंस्टीन ने या फिर गैलीलियो ने। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एडिसन ने बनाया था बिजली का बल्ब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य का क्या है? पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य को सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? मनुष्य को सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा मनुष्य को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और छोड़ने के लिए मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है? आपका ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि जो है तो वह निर्वात में नहीं चलता है। ठीक है। तो अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। धन्यवाद।